जय श्री हनुमान जी। जय श्री राम। सोपान 18। अहिरावण का वध। मेघनाथ रावण का सबसे अधिक योग्य और सबसे प्रिय पुत्र था। उसकी मृत्यु से रावण को गहरा आघात लगा। यद्यपि मंदोदरी और माल्यवान, विभीषण आदि की भांति कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भी रावण को समझाया था, परंतु रावण इसीलिए हठ पर अड़ा हुआ था क्योंकि वह चाहता था कि या तो उसकी कुल सहित भगवान के हाथों मुक्ति हो या वह भगवान को जीतकर स्वयं भगवान बन जाए। जितनी उसके पास क्षमता, ज्ञान और योग्यताएं थी, उससे वह ये समझता था कि वह भगवान को जीत भी सकता है। इसीलिए ये अहंकार और अति विश्वास दरकने पर उसे सदमा पहुंचा था। जो कार्य वह हाथ में लेता था उसके प्रति वह पूरी क्षमता व मनोयोग से प्रवृत्त होता था। वह सही हो या गलत, परंतु अपनी ओर से वह उसे संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। कठिनाइयों तथा हानियों से रुक जाने, झुक जाने या टूट जाने वाला वह नहीं था। इसीलिए जब तक परिणाम सामने न आ जाए, न वह भय खाता न हार मानता। वह तो परिणाम को अपने अनुसार लाने में विश्वास रखता था और वह इस योग्य था भी। इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हो सकता था? रावण की मृत्यु या राम की पराजय? अपनी मृत्यु के लिए वह तैयार था क्योंकि वह उसकी मुक्ति का मार्ग था, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं था कि वह घुटने टेक दे या स्वयं राम के बाणों के निशाने पर आ जाए। वह महावीर योद्धा भी तो था। रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करना उसका धर्म था। राम को पराजित कर सके ऐसा प्रयास उसे हर प्रकार से तब तक करते रहना था जब तक वह कर सकता था। ईश्वर को पराजित करना क्या कोई सरल काम है? स्पष्ट है इस प्रयास का उसे बहुत महंगा मूल्य चुकाना था। परंतु रावण जब शत्रुता करता था तो बनियों की तरह महंगा सस्ता थोड़े ही देखता था। इसीलिए वह अपने प्रिय पुत्र के वध पर दुखी भले ही हुआ किंतु निरुत्साहित नहीं हुआ। मेघनाथ का वध करने के लिए शत्रु को नैतिक नियमों को ताक परख देना पड़ा था। यह भी मेघनाथ और रावण की विजय ही थी। उसने आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ किया। उसे सहसा स्मरण आया कि अभी स्वयं उसके अंतिम व निर्णायक युद्ध में जाने का समय नहीं आया है। अभी उसके कुल में उसका भाई और सहयोगी अहिरावण शेष है। वह पाताल लोक का राजा है। पाताल में ही नागों का निवास भी है। अतः उसको अहिरावण या महिरावण के संबोधनों से मुक्त पुकारा जाता था। वह देवी का भक्त और महामायावी राक्षस था। रावण ने अपनी अगली चाल का मोहरा उसको ही बनाया। उसने तुरंत अहिरावण को बुला भेजा। अहिरावण संदेश प्राप्त होते ही उपस्थित हुआ। उसने रावण से पूछा, क्या हुआ दशानन? हमारा समझौता था कि पृथ्वी पर तथा आकाश पर तुम राज्य करोगे और पाताल पर मैं। अतः एक दूसरे के क्षेत्र व कार्यों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर मुझे स्मरण करने का क्या कारण है? तब रावण ने उसे सब कथा सुनाई। मैं तुम्हारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, तुमसे सहायता पाने की अपेक्षा कर रहा हूँ। इस संकट में तुमको मेरी सहायता करनी उचित है। अहिरावण सब कथा सुनकर चिंतित होकर बोला, ये तो तुमने उचित नहीं किया लंकेश, परंतु अब तुमको पीछे हटना भी योग्य नहीं है। महाबली कुंभकर्ण और महाप्रतापी मेघनाथ को जिन्होंने मार डाला, खर और दूषण जैसे विकट राक्षसों का भी जिन्होंने अंत कर दिया, वे शत्रु साधारण नहीं हो सकते। उनको युद्ध द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। माया और छल द्वारा ही कुछ उपाय करना संभव है। मैं किसी प्रकार राम और लक्ष्मण का निद्रावस्था में ही अपहरण करूंगा, क्योंकि जागे हुए होने पर ऐसे पराक्रमियों को वश में नहीं किया जा सकता। पाताल में ले जाकर मैं उन राजकुमारों की बलि देवी को दे दूंगा। हनुमान, सुग्रीव आदि महावीरों के साथ उनकी सेना को तुमको ही संभालना होगा। रावण ने संतुष्ट होकर दृढ़ शब्दों में कहा कि इतना पर्याप्त है। शेष पूरी वानर सेना को उनके सेनापतियों सहित मैं निपट लूंगा। यह सहायता देकर तुम 2/3 युद्ध तो मुझे लड़े बिना ही जिता दोगे। ऐसी अद्भुत बलियों से प्रसन्न होकर देवी तुमको अवश्य ही मनवांछित फल प्रदान करेगी।
राम लक्ष्मण का अपहरण। योजना के अनुसार ही रावण गुप्त रूप से शत्रु सेना के शिविर में पहुंचा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि केवल एक ही रक्षक हनुमान जी के भरोसे सारी सेना युद्ध से श्रमित होकर निश्चिंतता पूर्वक सो रही है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूरे सैन्य शिविर को घेरा हुआ था और रात्रि काल में स्वयं जागते हुए राम का नाम जप रहे थे। उस पूंछ से जैसा तेज और विद्युती ऊर्जा निकल रही थी, उसका आभास पाकर वह महामायावी असुर समझ गया कि पूंछ को लांघकर भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। प्रवेश का एक ही मार्ग है कि हनुमान जी के सामने जाना। हनुमान की इच्छा के विपरीत भला उनके सामने से कौन जा सकता है। महारथी अक्षय कुमार और कालनेमी का वध, लंका दहन, द्रोण पर्वत को रातों रात हिमालय से उठाकर ले आना, समुद्र लंघन, दशानीन को मुष्टि प्रहार से मूर्छित कर देना आदि सब कारनामे में अहिरावण ने रावण के मुख से सुन रखे थे। उसने चलते समय भी अहिरावण को चेतावनी दी थी कि वह हनुमान से विशेष कर सावधान रहे। एकमात्र वही है जो उसकी योजना को असफल कर सकता है। अतः अहिरावण ने अपनी माया के आश्रय से विभीषण का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के सामने से भीतर जाने लगा। हनुमान जी ने पूछा, हे लंकेश, आप कहाँ से आ रहे हैं? विभीषण के रूप में अहिरावण हंसते हुए बोला, हे मारुति, तुम्हारा पहरा सराहनीय है। तुमने मुझे लघु शंका के लिए बाहर जाते हुए नहीं देखा, किंतु अब भीतर आते हुए देख लिया। सजग प्रहरी का यही लक्षण है। भीतर से कोई बाहर भले ही चला जाए, पर बाहर से कोई दृष्टि बचाकर भीतर न आने पाए। हनुमान जी ने तनिक झेपते हुए कहा, किंतु ये सत्य है, आप बाहर कब गए? मुझे ये ज्ञात ही ना हो सका। मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा। विभीषण रूपी अहिरावण मुस्कुराकर बोला, भैया हनुमान, तुम श्री राम के नाम जप में तल्लीन थे। संभवतः इसीलिए मैं आपको जाते हुए नहीं दिखाई दिया, अन्यथा आपसे दृष्टि बचाकर भला कौन आवागमन में सक्षम है। फिर वह अधिकार पूर्वक भीतर चला गया। हनुमान जी ने कुछ क्षणों को दुविधा में पड़े, फिर उनको विभीषण का निशंक व्यवहार देखकर यही लगा कि ये सत्य कह रहा है। अतः भी निश्चिंतता पूर्वक पुनः अपने भजन में लग गए। अहिरावण ने भीतर जाकर अपनी माया के प्रभाव से सब सोने वालों की निद्रा और गहन कर दी और राम लक्ष्मण को उठाकर आकाश मार्ग से चला गया। उसके जाते ही तीव्र प्रकाश होकर सबका सम्मोहन टूटा। श्री राम चरणों में सोए हुए सुग्रीव ने उनको व लक्ष्मण को वहाँ ना पाकर बाहर आकर हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी ने अनभिज्ञता प्रकट की। तब तो वहाँ कोहराम समझ गया, प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ लुप्त हो गए। सभी ठगे हुए से एक दूसरे का मुख ताक रहे थे। अंततः वयोवृद्ध जाम्बवत ने पूछा, हे अंजने, क्या रात्रि में तुमने किसी अपरिचित को यहाँ आते देखा था? हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते कोई अपरिचित कैसे भीतर आ सकता है? एकमात्र लंकेश को छोड़कर कोई भी परिचित रात्रि में भीतर नहीं आया। आपका विचार है कि प्रभु का भैया लक्ष्मण सहित कोई हरण करके ले गया। विभीषण ने आश्चर्यपूर्वक कहा, आपने मुझे भीतर आते हुए कब देखा? परंतु मैं तो रात्रि में कहीं गया ही नहीं। हनुमान जी ने तब अपने और विभीषण रूपी अहिरावण के बीच रात्रि में हुई वार्तालाप सुनाया। फिर गंभीर स्वर में स्वयं ही कहने लगे कि अर्थात जामवंत का अनुमान सही है। ये दुस्साहस किसने किया है? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह जो भी है, प्रभु को आकाश में ले गया हो या पाताल में, मुझसे नहीं बच सकता। बात को समाप्त करते करते उनका स्वर कुपित व दृढ़ हो गया। उनकी मांसपेशियां व नसें तन गई। विभीषण ने विचारता पूर्वक कहा, आपने अच्छा स्मरण दिलाया हनुमान जी। ये नीच कार्य पाताल लोक के शासक अहिरावण का ही हो सकता है। मेरा छद्म रूप धारण करने में वही असुर समर्थ है। वह महामायावी है, देवी का भक्त और रावण का सहायक है। रावण ने अवश्य ही उस मायावी की सेवाएं ली हैं। वह धूर्त निश्चित ही श्री राम और लक्ष्मण को सोते हुए ही अपहरण करके पाताल लोक में ले गया। मैं उस दुष्ट को पाताल में ही जाकर मार डालूंगा और प्रभु राम को लखन लाल सहित लेकर ही वापस लौटूंगा। अब सब निश्चिंत रहिए। उस धृष्ट ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु आमंत्रित कर ली है। पवन पुत्र ने तमतमाते हुए मुख से दृढ़वाणी से कहा। तब विभीषण ने पाताल लोक का मार्ग तथा वहाँ के सब आवश्यक तथ्यों की जानकारी हनुमान जी को देकर कहा,
क्या आप निश्चित ही ऐसा कर सकेंगे मारुति? आपकी सामर्थ्य पर हम सभी को विश्वास है। रावण की योजना अवश्य ही श्री राम लक्ष्मण को भूमिगत करके रण क्षेत्र से हटाकर स्वयं आक्रमण करने की है। वह कल अवश्य ही स्वयं रणभूमि में उतरेगा और निर्णायक युद्ध के प्रयास करेगा। इसीलिए उसने श्री राम लक्ष्मण का अपहरण कराया है। हे अंजनी पुत्र, हे महाबली, आप शीघ्र ही कार्य संपन्न करके वापस लौटना। यदि आप भी यहाँ ना हुए तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी अन्य दशानन को रोक पाने में समर्थ होगा। आप निश्चिंत रहिए लंकेश, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और रावण के काल श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ लेकर लौटूंगा। अहि रावण का वध करके ही लौटूंगा। रावण की योजना सफल नहीं हो पाएगी, ऐसी घोषणा करके जय श्री राम का नाद करते हुए हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।